हाय दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को भाग एक देखा था, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई थी। क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ हानि। इस क्लास में हम लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपान क्रय मूल इंटू 100। लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100 और हानि बराबर होता है कोष्टक, इसमें भी कोष्टक लगा लेंगे, और हानि प्रतिशत बराबर होता है कोष्टक हानि बटे क्रय मूल गुणे 100 कोष्टक बंद प्रतिशत। तो ये सूत्र हैं दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के। लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100। यदि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ, जितना लाभ आता है उसके बटे में क्रय मूल, जितने में सामान खरीदा गया, और गुणे 100। और यदि हानि होता है तो जितने की हानि हुई, फिर बटे में क्रय मूल जितने का सामान खरीदा गया, गुणे 100। उसके बाद प्रतिशत निकल आएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, राम ने एक बकरी को 500 रुपये में खरीदा और रमेश को 600 रुपये में बेच दिया। राम क्या करता है, 500 रुपये में एक बकरी खरीदता है और रमेश को 600 रुपये में बेच देता है। तो बताइए राम को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें लाभ ही होगा, क्योंकि क्रय मूल कम है और विक्रय मूल ज़्यादा है। 500 रुपये में खरीदा गया और 600 रुपये में बेचा गया, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ। राम को 100 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल ऋण क्रय मूल, तो घटा लेंगे। 600 रुपये में 500 रुपये बराबर 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ राम को। तो ये देखेंगे कि कितना, ये जो 100 रुपये है वो है कितना प्रतिशत है 500 के। 500 में खरीदा था उसने, तो ये जो 100 रुपये है उसको लाभ मिला। 500 में खरीदने के बाद 600 में जब बेचा तो उसको 100 रुपये का लाभ हुआ। तो ये जो 100 रुपये है वह 500 का कितने प्रतिशत है, ये देख लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, पहले भी हमने देख चुका है सूत्र, लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100। तो 100 रुपये का तो लाभ हुआ, और कितने में खरीदा था राम ने, 500 में खरीदा था, गुणे 100। तो देख लेंगे, 100 पंचे 500 कट जाएगा, 100 पंचे 500, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये 100 किससे कटेगा, 20 पंचे 100 बराबर 20 प्रतिशत। मतलब राम को 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया है, गणेश ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 1800 रुपये में खरीदी, और श्याम को 1440 रुपये में बेच दिया। कितने में खरीदा, 1800 रुपये में, ठीक है। और श्याम को कितने में बेच दिया, 1440 रुपये में। 1440 रुपये में बेच दिया। तो बताइए गणेश को कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसमें ये निकालने की जरूरत नहीं है कि हानि हुई या लाभ, ये क्वेश्चन इसे पहले ही बता दिया कि हानि हुई है। और अपने से भी लगा सकते हैं कि 1800 रुपये में खरीदा और 1440 में बेचा, मतलब कम में बेचा, तो कितना क्या होगा, हानि ही होगा, हानि होगा।
भाई 1800 में ख़रीदा और 1440 में बेचा तो हानि तो होगा ही। तो इसमें देख लेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। तो उसने कितने की खरीदी थी, 1800 की, बेच कितने में दिया, 1440 में, तो कितने की हानि हो गई, इसको घटाएंगे तो 360 रुपये, कितने की हानि हो गई, 360 रुपये की। ये क्या आया, हानि, उसके कितने रुपए की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर देख लेंगे, हानि बटे क्रय मूल गुणे 100, तो प्रतिशत निकल आएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि जितने रुपए की हानि हुई, 360 रुपये की हानि हुई, और कितने में ख़रीदा था गणेश ने, 1800 रुपये में। तो 1800 रुपये में ख़रीदा था, हानि हुई 360 की, 1800 रुपये में ख़रीदा था, गुणे 100। तो इसको हम काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो ये भी 20% आ जाएगा। कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। किसको हुई, गणेश को, गणेश को 20% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे लाभ प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन लेके अगले प्रैक्टिस सेट से। धन्यवाद।